Welcome back to Sheikh Khan's YouTube channel, working for the betterment of society. And I am Said Sheikh. तीनों हज़रात आज के स्पेशल शो हम एक ग्रॉसरी शॉप में कर रहे हैं जो कि एक सक्सेस स्टोरी है विच वी वांट टू शेयर विद यू, विच वी वांट टू डिस्कस विद यू। हमारे दोस्त मज़हर इकबाल साहब स्टार्टेड दिस ग्रॉसरी शॉप 3 साल पहले उन्होंने स्टार्ट की थी। बैंक से 3 साल की जॉब करने के बाद 30 साल की जॉब की, उसके बाद ही कुड हैव स्टार्टेड अनदर जॉब, कोई और जॉब ढूंढते, प्राइवेट जॉब ढूंढते, लेकिन उन्होंने बिज़नेस करने को तरजीह दी, वो भी ग्रॉसरी शॉप को तरजीह दी। और ग्रॉसरी शॉप के लिए आपको पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है, स्टार्ट में उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, आज हम शेयर करते हैं ताकि मोटिवेशन हो आप सब के लिए जो थोड़ा बहुत बिज़नेस करने से घबराते हैं, इनिशिएटिव लेने से घबराते हैं। आज का ये स्पेशल शो है और ये आप सब के लिए है, हाउ टू डू द बिज़नेस, हाउ टू स्टार्ट द बिज़नेस। और बिज़नेस करने के लिए क्या इनिशिएटिव चाहिए, विल पावर चाहिए, इनिशिएटिव चाहिए, मेहनत चाहिए। तो चलते हैं मज़हर इकबाल साहब की तरफ। जी, थैंक यू वेरी मच शेख साहब फॉर इनवाइटिंग मी इन द शो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि जी मैंने ये ग्रोसरी बिज़नेस क्यों स्टार्ट किया। बिफोर स्टार्टिंग दिस बिज़नेस आई वाज डूइंग ए जॉब इन अ बैंक, और ऑलमोस्ट आफ्टर स्पेंडिंग 30 years in the banking sector, I got retired from the banking sector। और जब रिटायरमेंट के बाद फिर मैंने सोचा कि क्या किया जाए, कौन सा बिज़नेस स्टार्ट किया जाए। तो मेरे पास 2-3 ऑप्शन सामने आई। फिर मैंने एक बिज़नेस स्ट्रेटजी बनाई, उसके अंदर बिज़नेस एनालिसिस बनाया। तो उसमें मैंने ये सोचा कि मैं ग्रोसरी बिज़नेस के अंदर मैं आ जाऊँ। तो उसमें मैंने थोड़ा सा पहले हेसिस्टेंट था, बिकॉज़ ये मेरे लिए बिल्कुल एक नई चीज़ थी। तो देन आई डिसाइडेड कि जी मैं इस बिज़नेस को स्टार्ट करूं। तो 3 years बैक मैंने एक ग्रोसरी बिज़नेस स्टार्ट किया DHA Phase 5 के अंदर। तो जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया तो बेसिकली जो रेंटल्स हैं DHA के अंदर वो काफ़ी हायर साइड पे हैं। तो जब हमने बिज़नेस स्टार्ट किया तो तकरीबन मुझे 2 लाख से रेंट पर मंथ रेंट के ऊपर मुझे मैंने ये प्लाज़ा एक्वायर किया, उसके बिज़नेस स्टार्ट किया। तो जो स्टार्ट का फर्स्ट ईयर था उसमें काफ़ी मुझे प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी। ऑब्वियसली उसमें मुझे हार्ड वर्किंग भी रिक्वायर्ड थी। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने बिज़नेस स्ट्रेटजी बनाई थी या जिसके अंदर हमने बिज़नेस एनालिसिस बनाया था, उसके अकॉर्डिंगली क्योंकि मैंने सोचा कि ये जो Phase 5 का जो सेक्टर B का एरिया है, यहाँ पे कोई डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं है, तो लोगों को जलाल संड और अल-फतह में जाना पड़ता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस जगह पे एक स्टोर बनाया जाए ताकि जो लोग हैं उनको एक फैसिलिटेट किया जाए कि ताकि उनको नियर बाई स्टोर से ही जो है उनको मिलते हैं। जी मज़हर इकबाल साहब, आप हमें ये बताएं कि आपने जब ये स्टार्ट लिया था ग्रॉसरी के, आपको पहले ग्रॉसरी शॉप का चलाने का कोई एक्सपीरियंस था या आपका अपना ही एक इनिशिएटिव था? नहीं जी, जब मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले तो ऑब्वियसली मैंने जॉब की है सारी ज़िंदगी, और मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ माई लाइफ वाज स्पेंट इन बैंकिंग सेक्टर, जॉब के अंदर था। तो ये बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले मैंने एक दोस्त थे, उनके साथ मैंने एक एक्सपीरियंस गेन करने की, मुझे ये इसके अंदर कुछ एक्सपीरियंस गेन हो जाए, और ताकि जो फ्यूचर में बिज़नेस स्टार्ट करते हुए कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं या चीज़ें हैं वो सामने, उन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए जब मैंने उनके साथ कोई 6 to 7 months मैंने उनके साथ स्पेंड किए, उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि जी मैं अपना एक इंडिपेंडेंट सेटअप जो है वो मैं बनाता हूँ, जिसके अंदर हमने कोशिश ये की कि अंडर वन रूफ़ सारी चीज़ें कस्टमर को अवेलेबल हों, ताकि जो कस्टमर दूर जाते थे परचेजिंग के लिए उनको हर चीज़ जो है एक जगह पर उनको अवेलेबल हो। तो मेरे एक बात से ये बताएं कि स्टार्ट में आपके जो एक्सपीरियंस थे, कोई शुरू में तो जैसे आपने बताया कि 12 से 18 घंटे भी आप टाइम देते थे, तो फैमिली का जो टाइम है वो तो बहुत सेक्रीफाइस हो गया होगा, वो आपने कैसे मैनेज किया? जी, इन द स्टार्ट ऑफ बिज़नेस ऑब्वियसली कोई भी काम जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको टाइम भी रिक्वायर्ड होता है और हार्ड वर्किंग भी रिक्वायर्ड होती है। तो ऑब्वियसली जब आप एक काम या बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें सक्सेसफुल होने के लिए ऑब्वियसली आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उसमें आपको टाइम भी स्पेंड करना पड़ता है, उसमें हार्ड वर्किंग भी रिक्वायर्ड होती है, उसमें आपको इक्विटी भी लगानी पड़ती है, ये सारी चीज़ें हैं। तो स्टार्ट में जो है वो मेरा टाइम तकरीबन समझे कि मतलब 12 to 15 आवर्स मुझे टाइम देना पड़ता था।
तो 1 साल तक हमने ये किया। उसके बाद फिर जो है इसको टाइम का मैंने मैनेज किया और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कोई 12 पीपल की टीम है। तो उस टीम, अब ये सारी चीज़ें जो टीम वर्क के साथ चलती हैं, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ट्रेंड स्टाफ है और उस तरह से मैंने टाइम को इस तरह से मैनेज किया कि फिर लोगों को जो है वो अपनी जो वर्क है वो डेलीगेट किया आगे। और अब जो है मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फैमिली को भी टाइम देता हूँ और बिज़नेस का भी टाइम देता हूँ। और मैं तकरीबन कुछ 10 आवर्स जो है वो मैं बिज़नेस के अंदर अपना टाइम लगा रहा हूँ। माशाल्लाह आप बता रहे हैं कि आपने देखें एक तो वही तमाम आपकी जो बैंकिंग मैनेजमेंट की जो गुड थिंग्स थी वो आपने यहाँ भी कैरी की। डेलीगेशन ऑफ पावर्स एंड स्टार्ट में इनिशली यू आर 1 पर्सन, नो आप 12 पर्सन है, हायरिंग फायरिंग करते हैं। और आप एक ऑब्वियसली एक फाइनेंशियल सेक्टर के आदमी थे, यहाँ पे बैठना एक बहुत बड़ी सेक्रीफाइस थी। और आपने बिज़नेस को, क्योंकि बैंकर तो बिज़नेस को समझता है, लेकिन इनिशिएटिव लेते हुए हम लोग समझते हैं, चाहे बैंकर हो या कोई भी जॉब करने वाला बंदा, वो घबराते हैं। आपके अंदर वो कौन सी चीज़ थी बस एक बात साहब वो शेयर करें कि जिसने आपको इतना बोल्ड कर दिया कि आप एक इनिशिएटिव लें और अपना जो ऑब्वियसली पूरी लाइफ की जो जमा पूंजी थी वो बिज़नेस पे लगा दें। शेख साहब, इट्स वेरी ट्रू कि जी जो भी बंदा जॉब में होता है, जॉब के बाद जब रिटायरमेंट होती है तो ऑब्वियसली उसको जो एक लाइफ टाइम जो उनको फंड्स मिलते हैं, तो ये बेसिकली हर बंदा जो है वो रिस्क नहीं लेता कि जी अपनी सारी जमा पूंजी किसी ऐसी बिज़नेस में लगा दे जहाँ पे खुदा न खासा वो उसको उसका रिटर्न ना मिले, या क्योंकि हर बंदा जो है वो रिस्क, और कोई भी काम करने के लिए आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ता है। और उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले आपको बिज़नेस एनालिसिस करना चाहिए कि जी आप जो भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आप उसके इन्स एंड आउट्स क्या हैं, और उस तरह से आप एक बेहतर तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं। बता रहे हैं कि आपने माशाल्लाह पहले इसका फिजिबिलिटी बनाई, एनालिसिस किया, पूरा स्टडी किया, उसके बाद आपने इनिशिएटिव लिया। यही आपका मशवरा है, जो हमारा मशवरा है हमारे दोस्तों को जो बिज़नेस लेते हुए गुजारते हैं, कि वो बिज़नेस में एंटर होने से पहले फिजिबिलिटी बनाएं, स्टडी करें, किसी न कहीं जगह पे थोड़ा बहुत नौ हो ज़रूर हासिल करें, क्योंकि ज़ाहिर है इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होती है। और आपका माशाल्लाह ऐसे सक्सेस स्टोरी नहीं बनती, सक्सेस स्टोरी हमेशा बनती हैं लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जब आप एक बंदा मेहनत करता है। पहले मस्जिद इकबाल साहब अकेले थे, फिर आप आज उनके यहाँ 12 बंदे काम कर रहे हैं, और पहले रेंट भी इनका प्लाजे का जैसे उन्होंने बताया बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी फर्स्ट ईयर में ये ब्रेक इवन पे आ गए। तो इसकी सबसे जो की टू सक्सेस है, जो मैं समझाऊँ, जो ये बता रहे हैं हमें, वो मेहनत है, अनथक मेहनत है। मज़े इकबाल साहब, आप हमें एक लफ्ज़ में बताएं आपकी की टू सक्सेस क्या है इस बिज़नेस में? देखिए, इसमें की टू सक्सेस जो है उसमें यह है कि सबसे पहले कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करना है कि कस्टमर की नीड्स क्या हैं, और उसके बाद हमने ये कोशिश की कि कस्टमर की नीड्स को हमने फुलफ़िल कैसे करना है। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए हमने एक पूरा ग्रोसरी अंडर वन रूफ हर चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड की, जिसमें सारी हमारी ग्रोसरी आइटम्स हैं, उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, उसके अंदर हमारी क्रॉकरी है, उसके अंदर हमारी मोबाइल शॉप है जिसके अंदर मोबाइल एक्सेसरीज़ हैं, उसके अलावा जो भी इसके इजी लोड्स हैं या इजी पैसा है। अब तो हम कस्टमर्स के जो यूटिलिटी बिल्स हैं वो भी यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं। तो हमारा जो मेन बेसिकली है कि कस्टमर को फैसिलिटेट करना, और कस्टमर को फैसिलिटेशन के साथ साथ हमें जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी सक्सेस मिली है। ख़वातीन हज़रात, आपने देखा कितने मुख्तसर से असर में वेरी शॉर्ट वीडियो की हमारी कोशिश है। थोड़े से सवालों में मज़हर इकबाल साहब ने हमें कितना कुछ बता दिया, की टू सक्सेस बता दी है, इनिशिएटिव लेना बता दिया है, और रिटायरमेंट की एज, कोई एज, रिटायरमेंट की एज तो काम करने से के लिए, नया काम करने के लिए शुरू होती है। इंस्टेड ऑफ इससे कि हम रिटायर होकर रेस्ट करेंगे या घर बैठ जाएंगे या छोटा मोटा काम करेंगे, इन्होंने छोटे मोटे काम को शुरू किया और ये बहुत बड़ा काम बन गया। और ये ज़ाहिर है कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट की, अपना टाइम इन्वेस्टमेंट किया। आफ्टर रिटायरमेंट रियल एज स्टार्ट्स फॉर द बिज़नेस। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। ये आज की ये कोशिश थी, इनके साथ जो हमने इंटरव्यू रखा था, आप सब तक ये पैगाम पहुँचे कि मेहनत करना है। अल्लाह ताला ने हमें सेहत तंदुरुस्ती दी है, हाथ पैर सलामत हैं, ये बहुत बड़ी नेमत है। और फिर अगर दिमाग भी माशाल्लाह हमारा चल रहा है और मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला बरकत डालेगा। मज़हर इकबाल साहब, अल्लाह ताला आपके कारोबार में मज़ीद बरकत डाले, और आपको मेहनत करने की, आपकी जो टीम नज़र आ रही है, इन सब को मेहनत करने की, इकट्ठे होकर ऐसे ही दिन रात मेहनत करने की
खिदमत करने की अल्लाह ताला मज़ीद तौफीक दे। अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत दे और आपकी इस मशल राह से, आपकी सक्सेस स्टोरी से हमारे और भी जो दोस्त हैं और जो थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं बिज़नेस करने में या घबराते हैं, तो वो थोड़ा सा इससे एक मोटिवेशन लें। और कोई भी अगर मज़ीद रहनुमाई लेनी है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे दोस्त से रब्ता कर सकते हैं। एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे विद शेख हैन।